हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 4 है, जिसका पार्ट 3 आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि हम लोग का चैप्टर का नाम क्या था? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। उसमें अभी तक हम लोग 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं। अल्केलॉइड पढ़ चुके हैं, नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। टर्पेनॉइड्स भी पढ़ चुके हैं, टर्पेनॉइड्स भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। आज बारी है ग्लाइकोसाइड्स की। क्या? ग्लाइकोसाइड्स। तो सब लोग पेपर में हेडिंग डाल दीजिए अपने कॉपी में, ग्लाइकोसाइड्स। क्या होता है ग्लाइकोसाइड, है ना? और इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन कौन से होते हैं और इसका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं। अगर सिलेबस पे नज़र डालें तो ये चैप्टर 4 है। यहाँ पर आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट पढ़ना है, जिसमें अल्कलॉइड्स पढ़ाया जा चुका है, टर्पेनॉइड्स पढ़ाया जा चुका है। बारी आज ग्लाइकोसाइड्स की है। नेक्स्ट डे वोलेटाइल ऑयल, फिर टेनिन रेजिन, चैप्टर एंड। ठीक है, चलो। तो आज के क्लास में हम लोग ग्लाइकोसाइड्स की बात करते हैं। तो ग्लाइकोसाइड्स की बात करें तो ये एक ऑर्गेनिक नेचुरल कंपाउंड है। ऑर्गेनिक मतलब कार्बन से बना हुआ होगा, कार्बन वगैरह हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना होगा। एंड दूसरा चीज़ क्या, आपका ऑर्गेनिक का हिंदी होता है कार्बनिक, यानी कार्बन वाला कंपाउंड है। देखो क्या रहा है, दे आर ऑर्गेनिक नेचुरल कंपाउंड। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बनिक, ये एक कार्बनिक प्राकृतिक यौगिक है। प्राकृतिक, नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक, है ना? यानी कि कार्बनिक नेचुरल प्राप्त होता है। जो अल्कलॉइड भी आपने देखा था वो भी नेचुरल था, वो प्लांट बेस्ड था, प्लांट में पाया जाता था। टर्पेनॉइड्स आपने पढ़ा तो वो भी प्लांट में पाया जाता था, बस वो एक वोलेटाइल नेचर था उसमें, क्योंकि वो फ्रेग्रेंस, उसकी वजह से खुशबू आती थी। ठीक है, लेकिन ग्लाइकोसाइड्स एक ऑर्गेनिक नेचुरल कंपाउंड है, प्रेजेंट इन लॉट ऑफ प्लांट्स। यहाँ ज़्यादातर प्लांट्स में होता है, एंड सम एनिमल्स। देख रहे हो, एल्कलॉइड ओनली प्लांट्स। एल्कलॉइड किससे प्राप्त होता है? देखो भाई, कंपैरिजन करके पढ़ो। अल्केलॉइड्स, अल्केलॉइड्स की मैं बात करूं तो ओनली प्लांट्स, ओनली प्लांट्स। टर्पेनॉइड्स की मैं बात करूं तो ओनली प्लांट्स। ठीक है, जबकि आपका ग्लाइकोसाइड्स की मैं बात करूंगा, ग्लाइकोसाइड्स की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे ज़्यादा प्लांट्स, मोस्टली क्या होता है, मोस्टली प्लांट्स, ज़्यादातर प्लांट्स में ही होता है, लेकिन सम सम थोड़ा बहुत एनिमल्स में भी प्राप्त होता है, थोड़ा बहुत एनिमल से भी मिलता है, क्योंकि एनिमल से भी मिला तो नेचुरली हुआ। लेकिन सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स में से भी प्राप्त होता है, इस बात को नोटिस कर लेना। ठीक है, हाँ। क्या कह रहा है, ये एक ऑर्गेनिक नेचुरल कंपाउंड है, प्रेजेंट इन लॉट ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स में पाया जाता है, एंड कुछ एनिमल्स में। दीज कंपाउंड्स अपॉन हाइड्रोलिसिस, ये कंपाउंड जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, जब इसको तोड़ते हैं तो ये 2 ग्रुप में बंटता है। एक होता है सुगर ग्रुप, जो इसका ग्लाइकोन पार्ट कहलाता है, सुगर ग्रुप, एंड दूसरा होता है नॉन सुगर ग्रुप, जिसको ए ग्लाइकन पार्ट कहते हैं। तो इसके डेफिनेशन जब भी व्हाट इज ग्लाइकोसाइड्स लिखने आ जाएगा, डिफाइन ग्लाइकोसाइड्स, तो आपने जरूर जवाब देना है कि ये एक ऑर्गेनिक नेचुरल कंपाउंड है, जो कि हमें कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल से, मोस्टली प्लांट्स और कुछ एनिमल से प्राप्त होता है। और ये कंपाउंड को जब हाइड्रोलिसिस यानी वाटर के प्रेजेंस में तोड़ना, हाइड्रोलिसिस का मतलब हाइड्रो मतलब पानी, लाइसिस मतलब ब्रेक, यानी पानी के प्रेजेंस में तोड़ना, तो गिव 1 और मोर सुगर मॉलिक्यूल, एक या एक से ज्यादा सुगर मॉलिक्यूल देता है, एंड कुछ नॉन सुगर मॉलिक्यूल्स देने का काम करता है। ठीक है जी हाँ। और यानी ग्लाइकोसाइड्स किससे बना हुआ है, तो ग्लाइकोसाइड्स का एक इक्वेशन देखो, ध्यान रखना। ग्लाइकोसाइड्स सुगर ग्रुप यानी ग्लाइकोन से बना हुआ है, एंड कुछ नॉन सुगर ग्रुप, 1 और मोर नॉन सुगर ग्रुप, जिसको ए ग्लाइकन कहते हैं, इससे बना हुआ है। राइट, हाँ। और ग्लाइकोन और ए ग्लाइकोन पार्ट, ग्लाइकन और ए ग्लाइकन, ग्लाइकोन यानी सुगर ग्रुप, ए ग्लाइकोन यानी नॉन सुगर ग्रुप, ये आपस में जुड़े होते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा। किसके द्वारा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा। यहाँ पर एक ग्लाइकोसाइड्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है, कैस्केरेसॉइड्स। अब ग्लाइकोसाइड्स में बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, मैंने बताया ना, अल्कलॉइड भी ग्रुप ऑफ केमिकल है, जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन, रेजरपाइन, जो आपने देखा अल्कलॉइड के होते हैं। वैसे टर्पेनॉइड्स में बहुत सारे केमिकल होते हैं, बहुत सारे अलग अलग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आते हैं। वैसे ग्लाइकोसाइड्स के अंदर भी बहुत सारे, जैसे डिजॉक्सिन, डिजिटैलिस नाम का एक प्लांट है, आगे आप पढ़ेंगे, डिजिटैलिस नाम का प्लांट होता है। ये आपका, इसमें से एक ड्रग निकलता है डिजॉक्सिन, उसकी एक्टिव कंस्टिट्यूएंट होती है। ये एक ग्लाइकोसाइड होता है, और कैसा होता है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड के टाइप्स होते हैं, तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड यानी कि
ये हार्ट फेल्योर के पेशेंट में, कार्डियक मतलब क्या, हार्ट पर अच्छा असर शो करता है। तो हार्ट फेल का जो पेशेंट होता है ना, जिस पेशेंट का हार्ट प्रॉपर अच्छे से बीट नहीं कर पा रहा है, उतना फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। देखो हार्ट अटैक और हार्ट फेल में बहुत बड़ा अंतर है। हार्ट अटैक एक इमरजेंसी सिचुएशन होता है, हार्ट के सेल डेड होने लग जाते हैं, हार्ट अचानक से बीट करना बंद कर देता है, तो वहाँ पे सीपीआर वगैरह दिया जाता है, तो वो एक हार्ट अटैक है, इमरजेंसी सिचुएशन, मर भी सकता है आदमी। लेकिन हार्ट फेल्योर में आदमी का इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, मरता नहीं है आदमी। हार्ट फेल्योर मतलब हुआ कि हार्ट का कोई एक हिस्सा जहाँ तक लंबे समय तक अगर सही से ब्लड सप्लाई नहीं मिला तो वो हिस्सा थोड़ा कमजोर हो जाता है। जैसे हार्ट का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जितना पावर से होना चाहिए उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है, हो रहा है लेकिन उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो उसके कारण कुछ कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो वो कंडीशन होता है हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर मतलब हुआ कि हार्ट अपने काम में फेल हो गया, यानी जितना एफिशिएंसी के साथ करना चाहिए उतना एफिशिएंसी के साथ नहीं कर पाता है, वो हार्ट फेल्योर होता है। ठीक है, तो हार्ट फेल्योर के पेशेंट में डिजॉक्सिन रामबाण है, रामबाण, जो कि एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। ये मैं बता दिया हूं, अभी इंपॉर्टेंट है। पूछेगा डिजॉक्सिन बताओ क्या है, तो कभी भूलना मत, डिजॉक्सिन क्या होता है, तो एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है। अरे भैया डिजॉक्सिन क्या होता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है। ठीक है, किस चीज में यूज होता है, तो हार्ट फेल्योर के पेशेंट में यूज होता है। किस प्लांट से प्राप्त होता है, तो डिजिटेलिस। ये कहां पढ़ना है, तो ये सब मैंने बताया ना, ये सब आपको चैप्टर 5 में A to Z आपको पढ़ना है। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा यहाँ भी सुन लो। ठीक है, तो मैंने क्या बताया भाई, मैंने क्या बताया कि देखो भाई जो भी ग्लाइकोसाइड्स हैं ये एक ऑर्गेनिक नेचुरल कंपाउंड हैं, हाँ, प्रेजेंट इन लॉट ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स और कुछ एनिमल्स में पाए जाते हैं, और ये हाइड्रोलिसिस करने पर कुछ वन और मोर शुगर मॉलिक्यूल और नॉन शुगर मॉलिक्यूल देते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक ब्लैंक पेज ले रहा हूँ, अक्सर एग्जाम में ग्लाइकोसाइड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, अल्केलॉइड इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर ग्लाइकोसाइड इंपॉर्टेंट है। इस साल के लिए ग्लाइकोसाइड हाईलाइटेड है, तो मैं 5 स्टार बना दिया भाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफाइन ग्लाइकोसाइड्स अक्सर आता है, तो आपको क्या बताना है, मेरे साथ बोलो। मैं एक दो ब्लैंक स्लाइड ले लिया, मेरे साथ बोलो कि ग्लाइकोसाइड को डिफाइन करना है, तो क्या मेरे को याद करवाना है आपको, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम आप लोग को याद होता नहीं है। देखो भाई ग्लाइकोसाइड, तो ये सबसे पहला पॉइंट याद रखोगे, ये एक मेन पॉइंट याद रखना होता है, ये एक ऑर्गेनिक नेचुरल कंपाउंड है, नेचुरल कंपाउंड है, वेरी गुड, यह एक ऑर्गेनिक नेचुरल कंपाउंड है। एक खुशखबरी है कि जो यूपी वाले बच्चे हैं ना, यूपी वाले बच्चे मिक्स लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। मैंने कुछ टीचर से बात किया तो मिक्स लैंग्वेज में उन्होंने बोला कि जो बच्चा मेन वर्ड, मिक्स लैंग्वेज में मेन वर्ड, जैसे देखो ऐसे लिख सकते हो, यह एक ऑर्गेनिक नेचुरल कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक नेचुरल कंपाउंड को इंग्लिश में लिखो, बाकी जो EJMR वाला जगह है तो उसको आप नॉर्मली हिंदी में लिख सकते हो। इससे टीचर को भी समझ में आता है कि आप लिखना क्या चाह रहे हो और उससे अच्छे नंबर भी मिलते हैं, इसलिए यह राहत की बात है। तो मेन वर्ड आपको याद रखना चाहिए, लेकिन अगेन मैं बोलूंगा इंग्लिश इज द बेस्ट, इंग्लिश के आगे कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ मजबूरी के नाम महात्मा गांधी, तो इसमें लिखने से यूपी वाले बच्चों में, यूपी में अलाउड है तो टीचर नंबर दे देते हैं। प्रॉपर हिंदी लिखने से दिक्कत होती है क्योंकि टीचर को भी नहीं समझ में आता है। अगर लिख दोगे कार्बनिक प्राकृतिक यौगिक है, अब हम तो बता दिए, अब टीचर को भी तो पता होना चाहिए कि कार्बनिक क्या होता है ना, इसलिए ऑर्गेनिक नेचुरल कंपाउंड है, ऑर्गेनिक नेचुरल कंपाउंड है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या, कि ये फाउंड मतलब कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन मोस्टली प्लांट्स, मोस्टली प्लांट्स, ज्यादातर प्लांट्स में, एंड सम एनिमल्स यानी कुछ एनिमल्स में भी प्राप्त होता है, राइट। अब उसके बाद क्या बोलोगे बताओ मेरे साथ, अब उसके बाद ग्लाइकोसाइड्स के बारे में पढ़ा रहे भाई, अरे मेरे साथ बोलो ना, ऑर्गेनिक नेचुरल कंपाउंड है, कुछ प्लांट्स में, ज्यादातर प्लांट्स में और कुछ एनिमल्स में पाया जाता है। अपॉन हाइड्रोलिसिस करने पर, अपॉन हाइड्रोलिसिस इट गिव्स, अपॉन हाइड्रोलिसिस ऐसे कर दो, उसके बाद यहाँ ग्लाइकोसाइड्स दिखाओ और ये ब्रेक होता है तो क्या क्या बनता है, तो सबसे पहला ग्लाइकोन बनता है, ग्लाइकोन जिसको हम लोग शुगर ग्रुप कहते हैं, शुगर ग्रुप, एंड फिर ए ग्लाइकोन बनता है जिसको नॉन शुगर ग्रुप कहते हैं, नॉन शुगर ग्रुप, राइट। हाँ, और ये जो आपका एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर देना इसमें, क्या कि जो ग्लाइकोन एंड ए ग्लाइकोन है ये दोनों बाइंड होते हैं, लिंक्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, समझ में आया। हाँ,
ग्लाइकोसाइडिक क्या है? देखो भाई इतना जोर दे रहा हूँ यानी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना है। ग्लाइकोसाइड एक ऑर्गेनिक नेचुरल कंपाउंड है, याद हुआ? मेरे साथ बोलो, ऑर्गेनिक नेचुरल कंपाउंड है जो कि मोस्टली प्लांट्स में होता है और कुछ एनिमल्स में पाया जाता है। और जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये वन और मोर, एक या एक से ज़्यादा ग्लाइकोन यानी शुगर ग्रुप एंड कुछ नॉन शुगर ग्रुप यानी ए ग्लाइकोन देता है। एंड ये आपस में लिंक्ड होते हैं ग्लाइकोन और ए ग्लाइकोन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा, राइट। एग्जाम्पल में डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन एक एग्जाम्पल है जो कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, राइट। अब बताओ सारे बच्चे की एक बार क्लियर हुआ कि नहीं? डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सके तो एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसलिए मैं इस साल 2026 में आना है इसको। अगेन मैं पहले बता रहा हूं आपका ये आना है। क्लियर हुआ? बताओ, कमेंट ओपन किया हूं, कमेंट में एक बार दिल बना दो, मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ भैया क्लियर हो गया है। कमेंट में एक बार दिल बना दो मेरे को इन्फॉर्मेशन, हाँ गुड, चलो भाई एक बार दिल बना दो, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छे से क्लियर हो गया, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, और जो बच्चे रिपीट वाले हैं भैया आप क्लास कट कर लीजिए, नेक्स्ट डे देखिएगा आप, आपका ध्यान इधर नहीं है। मोस्टली बच्चों को समझ में आ गया भाई, एक टॉपिक को मैं 4 बार बोल चुका हूँ, 5 बार बोल चुका हूँ, लेकिन अगेन चलो भाई आपका बात मान लेता हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ। ग्लाइकोसाइड्स एक ऑर्गेनिक नेचुरल कंपाउंड है जो कुछ प्लांट्स और एनिमल्स में पाया जाता है, ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स में पाया जाता है, कुछ एनिमल्स में पाया जाता है, और ये आपस में हाइड्रोलिसिस करने पर शुगर ग्रुप यानी ग्लाइकोन और नॉन शुगर ग्रुप यानी ए ग्लाइकोन देने का काम करता है, ठीक है। बस इतना ही तो पढ़ाया हूँ, चलो भाई बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स गाइज। एक सेकंड रुक जाओ, हाँ थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। हाँ चलो भाई ध्यान अपना, जितना भी छेद है सब खोल लो ताकि हर तरीके से मेरी आवाज़ जाए, आँख कान नाक, है ना, सांस में आँख में हर जगह हम ही दिखाई देने चाहिए, तभी हो पाएगा दोस्त। चलो, ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, चलो भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर, इसका हिंदी क्या होता है, कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है। देखो क्या कर रहा है, दे आर मेजरली फाउंड इन प्लांट्स, ज़्यादातर प्लांट्स में होता है, मैंने पहले ही बताया, एंड फाउंड इन कुछ एनिमल्स, यहाँ पे सम वर्ड लगा दो तो और बेटर हो जाएगा, फाउंड इन सम एनिमल्स, यानी कि मेजरली मतलब होता है मुख्य तौर पर यह प्लांट्स में होता है लेकिन कुछ एनिमल्स में होता है। दे आर एबंडेंट इन नेचर, एबंडेंट मतलब है कि अच्छा अधिक मात्रा में है, अधिक मात्रा में है, अधिक मात्रा में है, यानी कि नेचर में ऐसा नहीं कि बहुत कम है, तो एबंडेंट मतलब होता है अधिक मात्रा में है, बहुत भरा पूरा है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ प्लांट फैमिली है जिसमें आपके ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं, जैसे देखो स्क्रोफुलिरेसी, स्क्रोफुलिरेसी एक प्लांट का फैमिली का नाम है, एग्जाम्पल में लिखने आ जाएगा तो ये सब लिखना पड़ेगा। स्क्रोफुलिरेसी के अंतर्गत प्लांट का नाम होता है डिजिटेलिस पर्प्यूरिया, जो कि अभी हमने बताया, डिजिटेलिस प्लांट, डिजिटेलिस लांटा, ये देखो डिजिटेलिस का प्लांट है, यही है डिजिटेलिस जो अभी हमने बताया था, डिजिटेलिस। इसमें कौन सा ग्लाइकोसाइड होता है बताओ, डिजॉक्सिन होता है, डिजॉक्सिन किस चीज़ में इस्तेमाल होता है, तो हार्ट फेल्योर में, तो वही बोल रहा है, देखो आप एग्जाम्पल में ज़्यादा कुछ नहीं, 2 गो लिख देना काम हो जाएगा, डिजिटेलिस पर्प्यूरिया और डिजिटेलिस लांटा, ये प्लांट के अलग अलग स्पीसीज हैं, बाकी प्लांट एक ही है, ठीक है, जो कि स्क्रोफुलिरेसी प्लांट से बिलोंग करता है। यहाँ चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आपका इसका ट्रिक मैं बना देता हूँ, इस ट्रिक से याद कर लेना, सब लोग कभी मत भूलना, कभी मत भूलना, है ना। मैं ये नहीं कहती कि प्यार मत कर मगर एतबार ना कर, कहते हैं ना, हाँ, तो याद रख लेना कि इसका ट्रिक ये है कि अरे भैया डीजे में पूछा जाता है डिजिटेलिस प्लांट का फैमिली का नाम क्या है, कितनी बार सवाल आया है, तो स्क्रोफुलिरेसी, मेरे साथ बोलो स्क्रोफुलिरेसी। तो डीजे, डिजिटेलिस मतलब डीजे, अरे डीजे कहाँ बजाओगे, डीजे बजाएंगे स्कॉर्पियो में, स्कॉर्पियो में, यानी डीजे कहाँ बजाएंगे, स्कॉर्पियो में। अच्छा स्कॉर्पियो में डीजे बजाएंगे तो वो क्या कहते हैं, पेशेंट का क्या हो जाएगा, हार्ट फेल कर जाएगा, हार्ट फेल कर जाएगा, वो क्या करेगा, हार्ट फेल कर देगा, यानी डीजे बजाएंगे स्कॉर्पियो में, यानी डिजिटेलिस स्कॉर्पियो स्क्रोफुलिरेसी फैमिली से बिलोंग करता है, एंड स्कॉर्पियो में अगर डीजे बजाएंगे तो हार्ट फेल हो जाएगा, यानी हार्ट फेल के, ये हार्ट फेल करता नहीं है, हार्ट फेल का पेशेंट को जगा देता है ना, याद रखना, हार्ट ऐसे याद रख लो, हार्ट फेल का पेशेंट भी एकदम नाचने लगेगा, मस्त, ऐसे याद रखो, देखो गाना,
है ना। मस्त एगो रुको नया पेज लगाते हैं और उसमें ये वाला ट्रिक बैठाते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। इससे न जाने कितना बार ऑब्जेक्टिव आया हुआ है और मेरा दिल कह रहा है कि शायद इस बार भी आ जाए। आपको कहीं ना कहीं अपने फार्मेसी के करियर में इस सवाल पूछ ही देगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटॉक्सिन, जो कि आपका क्या कहते हैं ये ड्रग है। स्कॉर्पियो एक ठो लगाने दो यार, स्कॉर्पियो, SCORPIO, स्कॉर्पियो का फोटो। कौन सा, ब्लैक स्कॉर्पियो? कौन सा पसंद है, ब्लैक स्कॉर्पियो? अरे यार ब्लैक का बातें अलग होता है, चलो यार ब्लैक का बातें अलग होता है, ब्लैक वाला भौकाली होता है ना। चलो देखो यार, एक स्कॉर्पियो, अरे नहीं आया यार, ये रुस गया है, ये वाला स्कॉर्पियो नहीं आएगा, ये वाला आ जाओ यार, कोई तो आ जा। चल भाई ये स्कॉर्पियो आ गया, ठीक है। अब इससे ट्रिक बनाएंगे, इससे ट्रिक बनाएंगे। देख रहे हो स्कॉर्पियो में क्या करोगे, डीजे बजाओगे। सबसे पहले याद रख लेना, स्कॉर्पियो में क्या बजाओगे, स्कॉर्पियो में डीजे बजाएंगे। क्या बजाएंगे, डीजे, डीजे, है ना। और उससे क्या होगा, जो हार्ट फेल का पेशेंट होगा ना, हार्ट फेल का पेशेंट, हार्ट फेल, HF मतलब हार्ट फेल का पेशेंट भी नाचेगा, पेशेंट भी ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे याद रखना, ठीक हो जाएगा। यानी क्या, स्कॉर्पियो मतलब स्क्रोफुलिरेसी, स्कॉर्पियो मतलब बताओ, स्कॉर्पियो मतलब स्क्रोफुलिरेसी, स्क्रोफुलिरेसी लिख ही देता हूं मैं यहाँ, SCRO, स्क्रोफुलिरेसी, फुलिरेसी, ठीक है। स्क्रोफुलिरेसी फैमिली का नाम है, याद रख लेना। ये फैमिली है, ये इसका फैमिली है, ये इसका फैमिली है। इससे सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है दोस्त, फैमिली है। उसके बाद डीजे मतलब डिजिटैलिस, डिजिटैलिस, डिजिटैलिस प्लांट है, और इसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है डिजॉक्सिन, इसी से याद रख लेना डिजॉक्सिन, ठीक है। और ये HF यानी हार्ट फेल्योर, हार्ट फेल्योर यहाँ पे लिख देता हूँ, हार्ट फेल्योर के पेशेंट में, हार्ट फेल्योर के पेशेंट में यूज होता है। ठीक हो जाना मतलब क्या हो जाएगा, उसके पेशेंट में यूज होता है। एंड हार्ट फेल्योर को जो ठीक करता है वैसे ड्रग को कार्डियोटोनिक कहते हैं, कार्डियोटोनिक कहते हैं, राइट। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है दोस्त, यहां से सवाल आते हैं, तो है ना, बहुत बढ़िया याद हुआ। अरे कभी कोई पूछ देगा, बताओ भाई डिजिटलिस का फैमिली, आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं, आप लोग जवाब देना। चलो भाई बताओ, चैट सेक्शन ओपन कर रहा हूं, देखो भाई यहां से सवाल आते हैं, आपको एकदम मास्टर माइंड में बना दूंगा। कहीं पे भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में भी जाओगे ना बाबू, धूम मचाओगे, पूछेगा कहां से पढ़ के आए हो, है ना। चलो बताओ भाई, आपसे सवाल है मेरा, इस ट्रिक के माध्यम से आपसे सवाल है मेरा कि बताओ भाई डिजिटलिस प्लांट का फैमिली का नाम क्या है, डिजिटलिस फैमिली का नाम, डिजिटलिस प्लांट के फैमिली का नाम क्या है। तो डीजे, डिजिटलिस मतलब डीजे, डीजे कहां बजाएंगे, स्कॉर्पियो में, यानी स्क्रोफुलिरेसी, SCP लिख दो, शॉर्टकट में काम हो जाएगा। कमेंट में SCP लिखो, SCP लिख दो, स्क्रोफुलिरेसी, याद हो जाएगा। वेरी गुड प्रीति जी, बहुत बढ़िया, SCP यानी स्क्रोफुलिरेसी। अरे भैया डिजिटलिस प्लांट का फैमिली, अरे हाँ, डीजे कहां बजाएंगे, स्कॉर्पियो में। अच्छा बताओ कि भाई डिजिटलिस किस काम में, किस बीमारी के पेशेंट को दिया जाता है, डिजिटलिस किस प्लांट के, किस बीमारी के पेशेंट को दिया जाता है। तो डिजिटलिस, अच्छा डिजिटलिस कहाँ, डीजे कहाँ बजाएंगे, स्कॉर्पियो में। स्कॉर्पियो में बजाते थे तो क्या होता था, हार्ट फेल का जो पेशेंट है वो भी मतलब ठीक हो जाता था। तो यानी हार्ट फेल्योर में इस्तेमाल होता है, HF हार्ट फेल्योर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे भाई ऐसे कोई पढ़ाएगा रे, ऐसा कोई नहीं पढ़ाता है, फार्मेसी जगत में हम बहुत टीचर से देखे हैं, ठीक है। ये मेरा, अब कोई पढ़ा रहा है तो समझ लो कि मेरे लेक्चर से देख के सीखा है, क्योंकि फार्मेसी में सब बोरिंग वाला आदमी बैठा हुआ था। इधर से जब हम आए ना तो नया नया ट्रिक, एक भी ट्रिक किसी टीचर का कॉपी नहीं है दोस्त, अगर कोई ट्रिक बताया है तो मेरा कॉपी किया है ना। कोग्नोसी फुल ऑफ ट्रिक है, चैप्टर 5 में आपको पता चलेगा, मजा आ जाएगा। ऐसा ऐसा ट्रिक देंगे ना कि जिसको सबसे ज्यादा बच्चा फेल होता है कोग्नोसी में, काहे चैप्टर 5 उसको याद नहीं होता है। मेरा बच्चा सबसे ज्यादा नंबर लाता है कोग्नोसी में, काहे कि उसको चैप्टर 5 याद हो जाता है, ट्रिक। और हमको पता है कौन सा ड्रग से क्वेश्चन आएगा, भाई मेहनत किए हैं। हार्ट फेल्योर, अब क्या है, हार्ट फेल्योर यानी कार्डियोटोनिक। एक सवाल ये बनता है कि बताओ डिजिटलिस नाम के प्लांट में कौन सा, अरे भैया कहां पे, कौन सा के कहते हैं केमिकल, इसका एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, डिजिटलिस प्लांट का एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, डिजिटलिस प्लांट का एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट
डिजॉक्सिन, इसका नाम मिलता जुलता है डिजॉक्सिन। अच्छा, डिजिटैलिस का जो प्लांट है डिजॉक्सिन, वो कौन क्या है? ये जो डिजॉक्सिन है, बताओ ये जो डिजॉक्सिन है ये क्या है? ये भी सवाल आता है। अल्कलॉइड ग्रुप का है, आप लोगों से सवाल है, बताओ अल्कलॉइड ग्रुप का है या तो टर्पेनॉइड्स का है या तो ग्लाइकोसाइड का है? ग्लाइकोसाइड का है, किसका है? अरे बकलोल, बहुत बढ़िया। अरे बकलोल नहीं बोलना चाहिए था, होशियार बोलना चाहिए था। आप लोग जवाब दे दिए, डिजॉक्सिन ग्लाइकोसाइड है। ये तो अल्कलॉइड नहीं है, ना ही टर्पेनॉइड्स है, ये ग्लाइकोसाइड है, ये ग्लाइकोसाइड है। तो डीजे कहाँ बजाओगे? अरे भैया डीजे कहाँ बजाएंगे? तो स्कॉर्पियो में। कहाँ स्कॉर्पियो? कहाँ? गली गली में, गली गली में शोर है ना? हाँ, तो डीजे कहाँ बजाएंगे? गली गली में, याद रख लेना, गली गली में यानी कि ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, तो पूरे ट्रिक से मैंने बता दिया दोस्त, कभी भूलना मत। ये तो छोटा सा था, अब अगला ट्रिक सुनोगे तो और मन एकदम से चंचना जाएगा, क्योंकि ग्लाइकोसाइड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जहां इंपॉर्टेंट है वहां पर मैं अपना समय देकर ट्रिक बनाता हूँ। लिलिएसी फैमिली सुन रहे हो ना? लिलिएसी, लिलिएसी में आप कुछ याद रखो नहीं रखो, ये याद रख लेना, एलोवेरा। एलोवेरा, ये एलोवेरा सुने हो? एलोवेरा, एलोवेरा सुने हो ना? एलोवेरा देखे हो? हाँ, तो ये एलोवेरा में भी आपका क्या होता है? ये लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। काफी बार पूछा हुआ है कि बताओ भाई एलोवेरा किस फैमिली से बिलोंग करता है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये सब क्वेश्चन चैप्टर 5 में पढ़ना होता है, लेकिन हाँ यहाँ से मिलता जुलता है तो यहीं पे बता दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एलोवेरा किस फैमिली में बिलोंग करता है? तो लिलिएसी। कैसे याद रखोगे? वो गाना सुने हो? लुलिया मांगे ले, लुलिया का मांगे ले, लुलिया। अरे बताओ भाई, लुलिया का मांगे ले? तो तहरे ऐसन छरा हर, बस इतना ही, उसके आगे आप मन में सोच लेना, ठीक है? तो लुलिया मांगे ले, लुलिया का मांगे ले। लुलिया मतलब लिलिएसी, तो लुलिया का मांग रही है? एलोवेरा मांगती है। अरे लुलिया क्या मांगती है? एलोवेरा मांगती है। लुलिया मतलब लिलिएसी क्या मांगती है? एलोवेरा। एलोवेरा का जेल लगाएगी लुलिया तब ना चमकेगी। तो लुलिया मांगे ले, लुलिया का मांगे ले, आय हाय क्या बात है। तो कोगनोसी में इसीलिए सब बच्चा मेरे से कोगनोसी पढ़ना चाहता है। तो देखो भाई लुलिया, अरे लुलिया को भी लगा देते हैं। कहाँ चली गई भाई लुलिया मांगे ले? अच्छा, अरे भाई हम इस सबका फोटो लगाते हैं ना, कोई अच्छा सा। अरे यार थोड़ा ज़्यादा वल्गर नहीं हो जाना चाहिए, आप लोग याद रख लेना थोड़ा, अभी मिला जुला कि हाँ ये वाला रख लो, ये वाला, इसमें कुछ गलत नहीं है। इसमें मैडम जी का, इससे क्या होगा ना कि लुलिया वाला क्लास है ये, ठीक है? यहाँ पे आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है? इसको मैं कर देता हूँ, ढक देता हूँ, और अपने भैया पवन भैया हैं, ठीक है? और इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा कवर कर देता हूँ भाई, आप लोग अपने आदमी हो, मैनेज कर लेना। चलो भाई, ठीक है? हाँ चलो भाई, हमको पहले करके आना चाहिए था, लेकिन चलो कर दिए। ये बात कहीं भूलना मत कि क्लास में ये सब होता है, ठीक है? लेकिन मिला जुला के काम चला लो। अरे भैया लुलिया यानी लिलिएसी, लुलिया, लुलिया, लुलिया मतलब लिलिएसी, लिलिएसी, लिलिएसी। लिलिएसी फैमिली है किसका? बताओ, फैमिली है किस चीज का? तो लुलिया मांगे ले, लुलिया का मांगे ले, तो लुलिया एलोवेरा मांगे ले, एलोवेरा की फैमिली है, एलोवेरा का फैमिली है। लुलिया किसका है? एलोवेरा का फैमिली है, याद रख लेना। ये किस में आता है? अरे लुलिया, यहाँ रखना, ये किस में आता है? तो एलोवेरा किस चीज में आता है, किस ग्रुप में? तो है ना, ये ग्लाइकोसाइड में आता है, तो ये भी याद रख लेना, है ना? ग्लाइकोसाइड में, ग्लाइकोसाइड में, ठीक है? तो लुलिया कहाँ घूमती है? गली गली में घूमती है, ऐसे याद रख लो, गली गली में, ठीक है? लिलिएसी फैमिली का जो एलोवेरा है, एलोवेरा कहाँ पे? तो ग्लाइकोसाइड में आता है, ठीक है? ये फैमिली से सवाल आते हैं, बस यही दोनों ड्रग इंपॉर्टेंट था। और आपको एग्जाम में सिलेबस में अगर आपको एग्जाम्पल लिखना आए तो ये जरूर जरूर मेंशन करना, स्क्रोफुलिरेसी फैमिली, डिजिटैलिस प्लांट, ठीक है? लिलिएसी, इसमें एलोवेरा।
एलोवेरा में क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ये भी आपको पढ़ना है, लेकिन आगे पढ़ाएंगे चैप्टर 5 में। बाकी आपको मन है तो और भी कुछ एग्जाम्पल हैं। आपका ये 2 ड्रग इंपॉर्टेंट था। बाकी लेग्यूमिनेसी फैमिली होता है जिसमें कैसिया एक्यूटोफोलिया हो गया, ग्लाइसिराइजा ग्लेब्रा हो गया, मत याद करो कोई दिक्कत नहीं है। क्रूसीफेरी फैमिली हो गया, जेंटामाइसी फैमिली हो गया, तो कोई जरूरत नहीं है। 2 ड्रग एग्जाम्पल में बहुत हो गया। यहां से जहां से सवाल आते हैं उसका ट्रिक भी मैंने बनाया है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कभी नहीं भूलोगे, है ना। चलो, स्कॉर्पियो का लुलिया। अब है थोड़ा सा बोरिंग वाला टॉपिक, आइसोलेशन या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स, यानी ग्लाइकोसाइड का एक्सट्रैक्शन करते कैसे हैं। तो इसका मेथड का नाम है स्टास ऑटो मेथड, स्टा ऑटो मेथड, ठीक है। इसके मेथड का नाम है, अब आप लोग का चैट ऑफ कर देता हूं ताकि थोड़ा, हाँ चलो भाई। अब क्या है, स्टा ऑटो मेथड, ये देखो स्टा ऑटो मेथड। इसका एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। मान लो कि डिजिटैलिस प्लांट है, राइट, डिजिटैलिस प्लांट है। अब डिजिटैलिस प्लांट में डिजॉक्सिन केमिकल है। अब इस केमिकल को निकालेंगे कैसे, ऐसे थोड़ी बोल देंगे किसी को, हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को, लो ये वाला पत्ता चिबा लो, ऐसा तो नहीं बोल देंगे। उसमें से डिजिटॉक्सिन निकालोगे, है ना, वेरी गुड। और क्या कहते हैं, वो क्या करता है, डिजॉक्सिन कैसे निकालते हैं, उसी को एक्सट्रैक्शन मेथड कहते हैं। तो इसका मेथड का नाम है स्टा ऑटो मेथड। इसमें क्या होता है, द ड्रग कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड, जिस ड्रग में ग्लाइकोसाइड है, जैसे डिजिटैलिस हो गया, एलोवेरा हो गया, उसको वैसे ड्रग को फाइनली पाउडर्ड बनाया जाता है। पहले अच्छे से सुखा करके उसको पाउडर बनाएंगे, पीस देंगे, एंड सब्जेक्टेड टू सक्सेसिव एक्सट्रैक्शन इन एपरेटस विथ एल्कोहल एंड सुटेबल सॉल्वेंट। यानी ऐसे एपरेटस, जैसे ये मान लो एक एपरेटस है, इसमें आपका सबसे पहले ड्रग का पाउडर बनाएंगे, और पाउडर बनाकर उसमें एल्कोहल भी रहता है और कुछ सुटेबल सॉल्वेंट मतलब है विलियन, यहाँ पे सॉरी विलायक, उसमें डालेंगे सॉल्वेंट, मान लो कोई सॉल्वेंट, जो भी सॉल्वेंट उस ड्रग के लिए सुटेबल है, और एल्कोहल डाल के छोड़ देंगे, ठीक है। अब है आफ्टर एक्सट्रैक्शन, क्योंकि देखो जब कोई ड्रग का पाउडर बनाएंगे और उसमें एल्कोहल और जो भी सॉल्वेंट के तौर पर पानी ले लो, पानी डाल के छोड़ देंगे, तो जाहिर सी बात है उस पाउडर से जो भी केमिकल वगैरह होगा वो निकल जाएगा, अल्कोहल और पानी में चला जाएगा। उसके बाद छांक लेंगे, तो ये बोल रहा है मान लो उसमें छोड़ दिए उसको, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्शन। अरे भाई पत्ती को जब पानी में डाल के खौलाते हो तो कैसे पानी का कलर चेंज हो जाता है, वैसे अल्कोहल और सुटेबल सॉल्वेंट यानी पानी ले लो मान लो, और उसमें ड्रग का पाउडर डाल दिए, जो ड्रग में ग्लाइकोसाइड है, डाल के छोड़ देंगे, एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। एंड कलेक्ट द एक्सट्रैक्ट, एंड जो उसमें एक्सट्रैक्ट है उसको छन्नी से छान के कलेक्ट कर लेंगे, एंड ट्रीट विथ लेड एसीटेट, एंड उसको ट्रीट करेंगे लेड एसीटेट से टू प्रिसिपिटेट टैनिन। उसमें लेड एसीटेट डालेंगे तो उसमें जो भी टैनिन वगैरह होगा वो प्रिसिपिटेट कर जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। दिस विल इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ नॉन ग्लाइकोसिडिक इंप्योरिटीज। अगर उसमें प्रिसिपिटेट हो गया तो समझ, लेड एसीटेट से रिएक्शन कराने पर तो समझ जाओ कि उसमें नॉन ग्लाइकोसाइडिक इंप्योरिटी थी। इंप्योरिटी मतलब अशुद्धता, यानी कि जो ग्लाइकोसाइड नहीं था, जैसे टेनिन था, तो नीचे बैठ गया। आफ्टर दैट फिल्टर, अब उसको फिल्टर कर लिए, इट एंड टू द फिल्ट्रेट पास हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अब उसको फिर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से पास कराया जाता है to precipitate excess lead acetate, and this will convert lead acetate into the lead sulfide। यानी कि उसमें जो लेड एसीटेट से डाले थे तो उसे प्रिसिपिटेट कर दिया था, तो अब उसको पास करा देंगे हाइड्रोजन सल्फाइड से, तो जो लेड एसीटेट था वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, लेड सल्फाइड में, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से पास कराएं। अब क्या करेंगे, अगेन इसको फिल्टर करेंगे, ठीक है। देन फिल्टर इज सब्जेक्टेड टू फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। अब उसको फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में डालेंगे, फिर डिस्टिलेशन करेंगे, क्रोमेटोग्राफी, तब जाके हमें प्योर कंटेंट मिलेगा। तो थोड़ा सा ये समझने वाली बात नहीं है दोस्त, ये सब चीज़ लैब वाला करने वाला बात है, तो लैब में करके दिखाना, इतना आपको फुर्सत नहीं है, ना ही हमें फुर्सत है। तो कहने का मतलब अगर सवाल उतना आता नहीं है आइसोलेशन पे, लेकिन अगर आ गया तो थोड़ा याद करके लिखना होगा। मैं सीधा तौर पर इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं बताऊंगा, कारण क्योंकि मैं ट्रिक वहाँ बताता हूँ जिसपे एकदम सुटेबल है। ऐसे नहीं तो बहुत ज़्यादा ट्रिक दे देंगे तो पता चलेगा ट्रिक याद रहेगा, क्वेश्चन ही नहीं भूलेगा। अब एगो बच्चा से पूछे बताओ एलोवेरा की फैमिली, तो लुलिया बोल रहा है। अरे लुलिया मत बोलो यार, अब उससे पूछ रहे हैं एलोवेरा का फैमिली बताओ। अब वाइवा में मान लो आपसे पूछ दिया कि भाई एलोवेरा का फैमिली, अब आपके मन में कुछ याद तो है नहीं, लेकिन इतना याद है कि हाँ लुलिया बताए थे सर, तो अब लुलिया थोड़े बोल दोगे, तो मार भी करेगा। तो वही बच्चा को क्या हुआ कि एलोवेरा का फैमिली हम पूछे तो वाइवा में, तो बोलता है क्या कि भाई क्या कहते हैं, ऐसे टेस्ट ले रहे थे ऑरल, तो पूछता है उसको, बोला लुलिया सर, लुलिया। बोले अरे लुलिया मत बोलो यार, लिलियसी बोलो। ट्रिक मन में गाया जाता है। अब मास्टर के सामने करने लगेगा लुलिया मांगे ले, लुलिया का मांगे ले, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। हाँ, वही वाली बात है।
तो ट्रिक ज़्यादा नहीं बनाना है। क्या कह रहा है स्टास ऑटो मेथड, एक बार रिवीजन करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इसमें करते क्या हैं, इसमें करते हैं कि जो भी ड्रग है सबसे पहले उसका पाउडर बनाएंगे, जिस ड्रग कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड्स, जो भी ऐसे ड्रग जिसमें ग्लाइकोसाइड होता है उसमें क्या करते हैं, उसको फाइनली पाउडर बनाते हैं। क्या करते हैं, फाइनली पाउडर, अच्छा सा पाउडर बनाते हैं। फाइन मतलब आज पढ़े थे फाइन पाउडर, उसी को फाइनली पाउडर मतलब एकदम महीन पाउडर बनाते हैं। एंड उस एपरेटस में डाल देते हैं, जिस एपरेटस मतलब एक बर्तन होता है, मतलब एक समझ लो ग्लास एपरेटस, उसमें अल्कोहल होता है और सुटेबल सॉल्वेंट, या तो अल्कोहल या तो कोई भी सुटेबल सॉल्वेंट, दोनों चीज़ नहीं होना चाहिए, अल्कोहल या तो फिर अगर उसके ड्रग के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा सॉल्वेंट होगा। डाल दिए, डालने के बाद उसका एक्सट्रैक्शन हो जाएगा, आप उसको कलेक्ट कीजिए, उसका एक्सट्रैक्ट मतलब हुआ एक्चुअली जो प्राप्त हुआ छान के निकाल लिए। अब उसको लीड एसीटेट से ट्रीट कीजिए, लीड एसीटेट से ट्रीट कीजिएगा, उसके अंदर जो टेनिन होगा वो प्रिसिपिटेट यानी नीचे बैठ जाएगा, जिससे इंडिकेट करेगा कि उसमें नॉन ग्लाइकोसाइडिक इंप्योरिटीज थी। अब उसके बाद क्या करेंगे, आफ्टर दैट फिल्टर करने के बाद उसको हम पास कराएंगे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से। जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से पास कराएंगे तो उसके अंदर जो लेड एसीटेट था वो कन्वर्ट हो जाएगा, लेड एसीटेट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लेड सल्फाइड में, लेड सल्फाइड हो जाएगा। तो उसके बाद अगेन फिल्टर करेंगे एंड उसके बाद उसका फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन होता है। अब पूछोगे क्या होता है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, तो बहुत बड़ा प्रोसेस है बाबू, अलग से पढ़ना पड़ जाएगा, दिक्कत होगा, क्योंकि फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन सही नहीं, उसके बाद फिर डिस्टिलेशन होता है, फिर उसके बाद या तो फिर क्रोमेटोग्राफी होता है। तो अभी सब चीज़ पढ़ने की कोई मतलब नहीं बनता है, तब जाके प्योर कंटेंट बनता है, इसीलिए मैं बताया कि सीधा याद कर लो, प्योर कंपोनेंट मिलता है, प्राप्त होता है। ठीक है, चलो अब है इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। अब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में थोड़ा सा गड़बड़ होता है, यहाँ से सवाल बनते हैं, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के लिए याद रखना कि इसका जो अलग अलग टाइप्स है, जैसे एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड्स है, फिर एक प्रकार का होता है जिसको सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स कहते हैं, उसके बाद होता है जैसे देखो केमिकल टेस्ट फॉर स्टेरॉइड एंड ट्राइटर्पिनॉइड ग्लाइकोसाइड्स, फिर होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, फिर होता है फ्लेवेनॉइड ग्लाइकोसाइड्स। तो ग्लाइकोसाइड्स के 5 टाइप होते हैं, उसके आधार पर अलग अलग आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। तो आपको यहाँ पर कार्डियक ग्लाइकोसाइड का या फिर ग्लाइकोसाइड का जब भी आपको पढ़ने के लिए आ जाए तो आपको मैं बता देता हूं कि कौन सा टेस्ट का डिटेल पढ़ के रखो, जिससे सवाल आते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलो देखो भाई, आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या किया जाता है, दे आर ऑर्डर कलरलेस, इसका कोई रंग नहीं होता अपना, तो ये आपका कलरलेस होता है, राइट। सॉलिड, सॉलिड यानी ठोस होता है। नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल याद रखो, वोलेटाइल कौन सा होता है, टर्पेनॉइड्स, क्योंकि उससे फ्रेग्रेंस आता था, ये वोलेटाइल नहीं होता है, तो नॉन वोलेटाइल होता है। कलरलेस होता है, सॉलिड होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, एंड दे आर वाटर सोल्यूबल कंपाउंड, जल में घुलनशील होता है, यानी पानी भी डाल सकते हैं, पानी से भी एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो जाएगा उसमें इनसॉल्युबल है। मोस्ट ऑफ देम हैव बीटर टेस्ट, ज्यादातर के पास स्वाद कड़वा होता है। अब देखो एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड्स, अब केमिकल टेस्ट फॉर एंथ्रा, क्योंकि ग्लाइकोसाइड के 5 टाइप हैं, एंथ्राक्यूनोन है, है ना, जैसे देखो हमने बताया था सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स है, स्टेरॉइड ट्राइटर्पिनॉइड है, कार्डियक है, फ्लेवेनॉइड है, तो सबके आधार पर होता है, तो याद रखना 1 बाय 1। अब देखो एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड्स, अगर आपको ग्लाइकोसाइड पर लिखने आ गया या इसके आइडेंटिफिकेशन पर, तो आपको 1 बाय 1 लिखना पड़ेगा कि एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए ये टेस्ट, कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए ये टेस्ट, सेपोनिन ग्लाइकोसाइड के लिए ये टेस्ट, तो लिखना पड़ता है। देखो भाई एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड, एंथ्राक्यूनोन और ग्लाइकोसाइड्स विच पोजेज एंथ्रासीन, इसमें एंथ्रासीन होता है और उससे डेरिवेटिव ए ग्लाइकन मॉलिक्यूल होता है, यानी एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड्स में एंथ्रासीन पाए जाते हैं और उसके कुछ डेरिवेटिव पाए जाते हैं ए ग्लाइकॉन के तौर पर। ठीक है, क्योंकि ग्लाइकॉन तो होगा ही, ग्लाइकॉन के साथ ए ग्लाइकॉन में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपका एंथ्रासीन है इसमें। ठीक है, हाँ, अब इसके पहचान के लिए आपका ब्रॉन ट्रेगस टेस्ट किया जाता है, ब्रॉन ट्रेगस टेस्ट और मॉडिफाइड ब्रॉन ट्रेगस टेस्ट। आप बस एक पढ़ के जाओ ब्रॉन ट्रेगस टेस्ट, आप बस एक पढ़ के जाओ ब्रॉन ट्रेगस टेस्ट। एग्जाम में पूछा हुआ है कि ब्रॉन ट्रेगस टेस्ट किस चीज के लिए किया जाता है, बताओ, पूछा हुआ है दोस्त किस चीज के लिए, तो आपका ऑप्शन है एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड, तब तो बहुत अच्छी बात है, एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड्स। लेकिन अगर ऑप्शन में सिर्फ ग्लाइकोसाइड्स है तो भी मार देना, क्योंकि ग्लाइकोसाइड का ही तो टाइप है। हाँ, ब्रॉन ट्रेगस टेस्ट। अब ये ब्रॉन ट्रेगस टेस्ट कैसे किया जाता है, इसको पढ़ना उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से उतना सवाल यहाँ से आते नहीं है, लेकिन अगर इनकेस लिखने आ गया तो एक ब्रॉन ट्रेगस टेस्ट पढ़ लो, क्योंकि एक आध टेस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आपको पता होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट है उसका मैं बता दूंगा कैसे किया जाता है। जैसे ब्रॉन ट्रेगस टेस्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। क्या कैसे किया जाता है, 1 ग्राम ऑफ ड्रग, 1 ग्राम ड्रग लेते हैं, इज बॉइल्ड विथ 5 to 10 ml ऑफ डाइल्यूट HCl फॉर 10 मिनट्स, यानी जिस ड्रग का पहचान करना है कि उसमें ग्लाइकोसाइड है कि नहीं,
एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स। तो हम 1 ग्राम ड्रग लेंगे और उसको 5 से 10 ml डाइल्यूट HCl यानी HCl में पानी मिला करके उसको डाल देंगे एंड 10 मिनट तक उसको क्या करेंगे, बॉईल करेंगे, 10 मिनट तक खौलाएंगे। देन फिल्टर इट, उसके बाद फिल्टर कर देंगे एंड जो फिल्ट्रेट प्राप्त होगा, जो एक्चुअली प्राप्त होगा, उसको एक्सट्रैक्ट करके बेंजीन में डाल देंगे, ठीक है, विथ बेंजीन। एंड देन सेक द फिल्टर विथ इक्वल अमाउंट ऑफ एमोनिया सॉल्यूशन। सेक करना मतलब जितना फिल्ट्रेट निकला उतना ही उसमें अमोनिया सॉल्यूशन डालेंगे और उसको हिलाएंगे। सेक करना और हिलाना। जब आपको अगर जो पिंक और रेड कलर प्रेजेंस हो गया, अमोनिया लेयर कंफर्म दैट प्रेजेंस ऑफ एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स। कहने का मतलब ब्राउन ट्रैगर स्टेट सिंपल सा है, 1 ग्राम ड्रग लो, 1 ग्राम ड्रग लो, 5 से 10 ml डाइल्यूट HCl लो, 10 मिनट के लिए बॉईल करो। बॉईल करने के बाद जो फिल्ट्रेट होगा, फिल्ट्रेट निकाल लो, एक्सट्रैक्ट कर दो, किसके साथ, बेंजीन के साथ। अब उसके बाद क्या करो कि जितना क्या कहते हैं, सेक द फिल्ट्रेट विथ इक्वल अमाउंट ऑफ एमोनिया सॉल्यूशन। जितना ज्यादा फिल्ट्रेट है उतना ही, अगर मान लो 10 ml फिल्ट्रेट हुआ तो उतना ही आपका एमोनिया सॉल्यूशन भी लो और दोनों को ऐसे से सेक करो। सेक करने के बाद कैसा कलर आ जाएगा, पिंक और रेड कलर आ जाएगा। अगर पिंक और रेड कलर आ गया तो समझ जाना कि उसमें एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स है। अगेन मैं बोल रहा हूँ ऑप्शनल है, नाम याद रखना जरूरी है। मॉडिफाइड ब्राउन ट्रैगर टेस्ट नहीं पढ़ना है, कोई जरूरत नहीं है ना, इसके लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना पढ़ते रहोगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब है क्या कि भाई सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो हीमोलाइसिस टेस्ट किया जाता है और फोम टेस्ट किया जाता है। कोई जरूरत नहीं है कि आपको इसका क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन पढ़िए कि कैसे किया जाता है, बस इतना याद रख लो, हाँ भाई हीमोलाइसिस टेस्ट किया जाता है और फोम टेस्ट किया जाता है। किसके लिए, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड के लिए। अब सैपोनिन्स ऐसे ग्लाइकोसाइड हैं, हाइड्रोलिसिस करने पर देखो कोई भी ग्लाइकोसाइड है उसमें 2 चीज होता है, एक शुगर मॉलिक्यूल और एक नॉन शुगर मॉलिक्यूल। तो शुगर मॉलिक्यूल चाहे कैसा भी ग्लाइकोसाइड है उसमें शुगर मॉलिक्यूल तो होगा ही, शुगर मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज या रेमनोज या जाइलोज होगा। लेकिन ए ग्लाइकोन के तौर पर यहाँ पे सैपोजेनिन है। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड में ए ग्लाइकोन के तौर पर क्या है, सैपोजेनिन है। यहाँ पे एंथ्रासिन है, देखो एंथ्रासिन है। तो वही है कि एक ग्लाइकोन चेंज होता रहता है, नॉन शुगर मॉलिक्यूल चेंज होता रहता है, तो उसके आधार पर अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पे स्टेरॉइड एंड ट्राइटरपेनॉइड, उसके लिए जो टेस्ट का नाम है लीबरमैन बूचर्ड टेस्ट। नथिंग, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको नाम याद रखना है। एंटीमनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट किया जाता है किसके लिए, स्टेरॉइड और ट्राइटरपेनॉइड टेस्ट के लिए। हाँ, कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए इंपॉर्टेंट है लीगल टेस्ट, बाल्जेट टेस्ट और एक है किलर किलानी टेस्ट। यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, मिसिंग है, किलर किलानी टेस्ट। किलर किलानी टेस्ट ये किया जाता है किसके लिए, कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए। किसके लिए, कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 टेस्ट का नाम बस याद रखना है आपको, कैसे किया जाता है इसे नहीं, कैसे करना है सिर्फ एक पढ़ना है, ब्राउन ट्रैगर टेस्ट पढ़ लो, उससे लिखने के लिए आया हुआ है, बाकी और कोई नहीं पूछता है। लीगल टेस्ट, बाल्जेट टेस्ट और किलर किलानी टेस्ट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स क्या क्या, लीगल टेस्ट, बाल्जेट टेस्ट और किलर किलानी टेस्ट, राइट। एंड फिर उसके बाद फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन कौन सा टेस्ट होता है, तो अमोनिया टेस्ट एंड वेनिलीन HCl टेस्ट। अगेन मैं नहीं कहूंगा कि इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ो, नहीं, एक्सप्लेनेशन सिर्फ एक ड्रग का पढ़ना है, एक टेस्ट पढ़ना है, ब्राउन ट्रैगर टेस्ट, ठीक है। चलो, तो ये मैंने पढ़ा दिया आपको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी, कुछ नहीं है। देखो भाई आइडेंटिफिकेशन के लिए अलग अलग होता है, जैसे एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए ब्राउन ट्रैगर टेस्ट और मॉडिफाइड ब्राउन ट्रैगर टेस्ट कैसे पढ़ना है ये पढ़ लेना। एंड सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में मैंने बता दिया हेमोलाइसिस टेस्ट और फोम टेस्ट। कौन कौन सा है, हेमोलाइसिस टेस्ट और फोम टेस्ट, वेरी गुड। एंड फिर आपका स्टेरॉइड और ट्राइटरपेनॉइड के लिए लीबरमैन बूचर्ड टेस्ट, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट, है ना। आप मेरे ऊपर विश्वास करके छोड़ सकते हो, टेंशन ना लो भाई, हम खुद ही रिस्क नहीं लेते हैं, हम मिला जुला के पढ़ाते हैं कि कोई बच्चा का छूटे नहीं। तो अगर मैं छोड़ रहा हूं तो कुछ सोच के छोड़ रहा हूँ, ठीक है। मन है तो अपने से पढ़ लेना भाई, लेकिन कोई जरूरत नहीं है नाम, ठीक है। अमोनिया टेस्ट इसलिए क्यों, क्योंकि एक अगर मान लो 3 नंबर का आ भी गया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के चक्कर में इतना मेहनत करेंगे, पागल हैं क्या, नहीं ना। तब थेरेपेटिक एक्टिविटी क्या है, किस चीज में इस्तेमाल होता है, तो देखो दे आर यूज टू ट्रीट वेरियस डिसऑर्डर्स, जैसे ड्रॉजी, एडिमा अगर किसी को हो गया उस कंडीशन में यूज होता है। एंड मैनी अदर कार्डियक प्रॉब्लम्स, बहुत सारे कार्डियक प्रॉब्लम में यूज होता है। कार्डियक प्रॉब्लम मतलब क्या हुआ, हार्ट से रिलेटेड। कौन सा प्रॉब्लम, हार्ट फेल्योर, मैंने तो पहले ही बता दिया था, हार्ट फेल्योर में इस्तेमाल होता है, हार्ट फेल्योर में इस्तेमाल होता है। जैसे देखो ग्लाइकोसाइड्स के अलग अलग टाइप हैं, कार्डियोटोनिक है, एंथ्रोसाइनिन है, एंथ्राक्विनोन्स है, फ्लेवोनॉइड्स है, सैपोनिन है, क्यूमेरिन है, अलग अलग टाइप्स हैं, है ना। कार्डियोटोनिक में एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट, आप कुछ याद रखो नहीं रखो, सिर्फ एक कार्डियोटोनिक याद रख लो, काम हो जाएगा। इसमें डिजिटैलिस परप्यूरिया है, कैक्टस ओनियन,
तो मैं सिर्फ डिजिटैलिस ही बोलूँगा, इंपॉर्टेंट ड्रग है ये। कार्डियक डिजीज यानी हार्ट फेलियर के पेशेंट में इस्तेमाल होता है, हार्ट फेलियर। बाकी आप कुछ नहीं याद रखोगे चलेगा। एक याद कर लो, एंथ्राक्विनोन में एलॉय आता है, एलॉय मतलब है एलोवेरा, एलोवेरा ये लेग्जेटिव यानी कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, ठीक है। दो गो याद रख लो एग्जाम्पल के तौर पर कि भाई कार्डियो, कई बार होता है ना कि एग्जाम्पल लिखना हो तो दो गो याद रख लो ना, कार्डियोटोनिक और एंथ्राक्विनोन्स ग्लाइकोसाइड लिख देना, इसमें डिजिटैलिस लिख देना, इसमें एलॉय लिख देना। और एलॉय लेग्जेटिव या परगेटिव यानी कॉन्स्टिपेशन, लेग्जेटिव मतलब है कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है। एंड ये कार्डियक डिजीज ट्रीटमेंट यानी हार्ट फेलियर का ट्रीट करता है, राइट। बस और बाकी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो फाइनली आपका कार्ड, देखो भाई छोड़ना क्या है ये भी जरूरी होता है, जरूरी नहीं कि जितना किताब में हो जितना कंटेंट में हो सब पढ़ो, नहीं तो कोग्नोसी में लपटा जाओगे बाबू, सब याद करना पॉसिबल नहीं है, कोग्नोसी में लपटा जाओगे, ये बहुत ज़्यादा है ड्रग। चैप्टर 5 में देखोगे ना तो खाली ड्रग ही भरा हुआ है, तो उसमें चुन चुन के पढ़ना होता है कि क्या याद करना है क्या नहीं याद करना है, यही काम तो हम करते हैं, अदरवाइज नहीं तो किताब से लेकर के पढ़ नहीं लीजिएगा आप। चलो क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोसाइड, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ग्लाइकोसाइड का। शुगर एंड फैटी एसिड नहीं, ग्लाइकोसाइड का बेसिक स्ट्रक्चर है कि शुगर और नॉन शुगर, शुगर और अमीनो एसिड नहीं, शुगर एंड नॉन शुगर मॉलिक्यूल जिसको ए ग्लाइकन कहते हैं। आंसर सारे बच्चों का सी आ रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन मेथड फॉर डिटेक्टिंग ग्लाइकोसाइड्स, ग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन सा डिटेक्टिंग मेथड है बताओ। छलकत हमर जवनिया ने ना 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 ना, क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लाजवाब जवाब दे रहे हो आप लोग भाई। चलो डेली आंसर आंसर करो भाई, आंसर आंसर, गुड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन मेथड फॉर डिटेक्टिंग ग्लाइकोसाइड्स, तो आपका साल्कोवस्किस टेस्ट नहीं, साल्को, साली जी बहुत टर्टर करती हैं, यहाँ पे ट्रिक काम देगा, टर्पिनॉइड्स, वेरी गुड, पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे, याद रखने का तरीका है, साली जी बहुत टर्टर करती हैं यानी टर्पिनॉइड्स, साल्कोवस्किस टेस्ट। ब्राउन ट्रेगस टेस्ट, मॉलिस टेस्ट, वेंडिक टेस्ट, याद रख लेना ये आपका होता है ब्राउन ट्रेगस टेस्ट, अभी पहले पढ़ाया था ना, ग्लाइकोसाइड का है। एंड ये दोनों जो होता है ना ये कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए, कार्बोहाइड्रेट का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है, राइट। हाँ, व्हाट इज द ए ग्लाइकन, हर साल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट से 2 सवाल आते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव में, और एक आध 5 नंबर आता है, किसी न किसी का, अल्कलॉइड, टर्पेनॉइड, ग्लाइकोसाइड, किसी न किसी का आएगा, तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कभी मत छोड़ना। व्हाट इज द ए ग्लाइकन पोर्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स, ए ग्लाइकन पोर्शन क्या होता है, द शुगर मॉलिक्यूल, नॉन शुगर मॉलिक्यूल, बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड नॉन शुगर, या एंजाइम दैट ब्रेक्स द ग्लाइकोसाइड। तो ए ग्लाइकन पोर्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स में क्या हो जाएगा, तो ए ग्लाइकन पोर्शन ऑफ द ग्लाइकोसाइड्स में आपका हो जाएगा द नॉन शुगर मॉलिक्यूल, नॉन शुगर मॉलिक्यूल को ए ग्लाइकन पोर्शन कहते हैं, ठीक है। चलो तो फाइनली चैप्टर एंड हो, यहाँ पे ये टॉपिक एंड होता है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच गाइस। तो मैंने क्या क्या पढ़ाया एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने बताया सेकेंडरी मेटाबोलाइट में ग्लाइकोसाइड पढ़ाया, ग्लाइकोसाइड क्या होता है, तो ऑर्गेनिक नेचुरल कंपाउंड होता है जो कि ज़्यादातर प्लांट्स और कुछ एनिमल्स में प्राप्त होता है। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसमें शुगर ग्रुप यानी ग्लाइकोन और नॉन शुगर ग्रुप यानी ए ग्लाइकोन प्राप्त होता है। ग्लाइकोन और ए ग्लाइकोन आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा जुड़े होते हैं। आपके जैसे स्क्रोफुलिरेसी का प्लांट है, फैमिली का प्लांट है डिजिटैलिस पर्प्यूरिया, डिजिटैलिस लांटा, जिसमें डिजॉक्सिन पाया जाता है जो कि आपका एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। लिलियेसी जिसमें एलोवेरा आता है वो एक ग्लाइकोसाइड है वो भी, ठीक है। इसके ट्रिक वगैरह मैंने पढ़ाया एंड इसके मेथड पढ़ाए, एक्सट्रैक्शन, आइडेंटिफिकेशन के लिए ब्राउन ट्रेगस टेस्ट, हेमोलाइसिस, फोम टेस्ट, लेबरमैन बूचर्ड टेस्ट, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट, लीगल टेस्ट, बाल्जेट टेस्ट एंड किलर किलानी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार पूछा हुआ है किलर किलानी तो याद रख लेना। एंड फिर एमोनिया टेस्ट, वेनिसिलिन HCl टेस्ट, वेनिलिन HCl टेस्ट, ठीक है। इस तरीके से आपका ये ग्लाइकोसाइड टॉपिक फिनिश होता है एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार कमेंट में हमें इन्फॉर्म करिएगा कि कैसा लगा लेक्चर। मेरे दोस्त यकीन मानिए ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, इसमें मन लगाना एक टीचर का कहीं ना कहीं काबिलियत तारीफ होगा कि इस चैप्टर में बच्चे को मन लग जाए, तो भाई इसमें बच्चा भी अच्छा है टीचर भी अच्छा है तभी, अदरवाइज राम सलाम भाई, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। चलो धन्यवाद, बाकी अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर दीजिएगा, थैंक यू।